आलोक। कर्नाटक हिजाब विवाद। जी हां, इसी विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को फिलहाल खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्यता प्रथा का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते, तो यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य किया। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, स्कूलों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, और यह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। बड़ी बात, लगातार जिस तरीके से धर्म को जोड़ने की से बात की जा रही थी, तो सभी याचिकाएं फिलहाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते, यह हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा। तो हिजाब मामले को लेकर के जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, चुनाव में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच स्कूलों में हिजाब पर बैन फिलहाल बरकरार रहेगा। हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस, आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है। अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर कोई, यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। आप सड़क पे, आप मार्केट में, आप अन्य जगहों पे, जहाँ पर घर पे, जहाँ पर भी चाहिए आप हिजाब पहनिए। लेकिन जो हिजाब को लेकर के एक हॉरर हंगामा था, एक षड्यंत्र और साजिशों से भरी जिद थी, वो एक्सपोज हो रही है। और मैं मानता हूँ कि जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान और समाज के, जहाँ संविधान के हिसाब से वहाँ समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था, उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और उस पर राजनीति खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो एक बार तो मानना ही पड़ेगा, और उसके बाद आगे जो भी उसका निर्णय लिया जाएगा कि आगे उसको जो है फर्दर जो बड़ी बेंच है या बड़ा कोर्ट है उसके अंदर अगर उसको लेके जाने की अगर कोई बात होगी तो वो निर्णय लिया जाएगा। तो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला। जी हां, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला लिया है। जी हां, और सभी याचिकाएं जो थी, फिलहाल जो छात्र छात्राओं ने जो डाली थी उसमें उन याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज की। तो हाईकोर्ट का फैसला। और इस बीच हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, और छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते, तो छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। और इस पूरी कवायद के बीच स्कूलों में हिजाब पर बैन फिलहाल बरकरार रहेगा। तो बड़ी बात यह है कि स्कूलों में हिजाब पर बैन जो है वो बराबर बरकरार रहेगा। और हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला। लगातार हिजाब विवाद को लेकर के किस तरीके से मामला चुनाव के बीच एक मुद्दा तक बन गया था, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है, सभी याचिकाएं फिलहाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से अब इनकार नहीं कर सकते, जो छात्रों की जो याचिका थी उसको फिलहाल खारिज कर दिया है। बड़ी बात यह, और हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, इस बात को साफ तौर पर कहा। और ड्रेस कोड को लेकर के छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। तो स्कूलों में हिजाब पर बैन बरकरार, सभी याचिकाएं फिलहाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका की खारिज।
बात राजनीति के गलियारों से एमएलसी